हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत हमारे यूट्यूब चैनल गीता साइंस हब में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस की बात कर रहे थे। अपना जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गीता साइंस हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करूँ तो हम कुछ नए सिलेबस की बात करेंगे। जो इस साल जो आपने सुना होगा कि 30% जो सिलेबस है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है। हम उन चैप्टर्स की बात करेंगे जो चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। क्लियर? तो देखो, एक अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि केमिस्ट्री का अपना चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। चैप्टर का नाम था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये चैप्टर क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, डिलीटेड चैप्टर। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अपना एक चैप्टर है ये तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अपना एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, मतलब वंशागति एवं उद्विकास। वंशागति एवं उद्विकास, इस चैप्टर में से इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिलीट। सिर्फ इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वंशागति पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट एक और चैप्टर अपना बायो का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वंशागति एवं उद्विकास। इस चैप्टर में इवोल्यूशन वाला जितना भी पोर्शन है, उद्विकास वाला जितना भी पोर्शन है, वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। तो इस चैप्टर में अपने को सिर्फ हेरिडिटी पढ़नी है, वंशागति पढ़नी है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ एक अपना चैप्टर नंबर 14 और 16, ये दो चैप्टर भी अपने क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से डिलीट हो चुके हैं। क्लियर है? तो ये हैं वो टॉपिक्स और चैप्टर जो कि अपने क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन नाम से एक चैप्टर है, उसमें इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है, उद्विकास वाला जो पार्ट है, वो पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। चैप्टर 14 और चैप्टर 16 दोनों क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें नंबर ऑफ़ चैप्टर अब कितने बचे हैं, पहले नंबर ऑफ़ चैप्टर 16 हुआ करते थे, इसमें से 3 चैप्टर पूरी तरीके से रिमूव हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ़ चैप्टर कितने रह गए अपने पास, 13 चैप्टर हैं अपने पास। क्लियर है? ठीक है। तो ये तो हमने बात की न्यू सिलेबस की, कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो नई बुक्स अगर आप लेना चाहें तो ला सकते हैं, अदरवाइज़ जो पहले की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनसे भी अपना काम हो जाएगा। क्लियर? अब अपन फिजिक्स के एक चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। जो चैप्टर 12 हुआ करता था, अब वो चैप्टर है 11 और अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, विद्युत की हम बात करेंगे। अपना चैप्टर 11 है जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। क्लियर? ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट।
मतलब विद्युत परिपथ की बात करेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत परिपथ। क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्या है सर्किट? विद्युत परिपथ क्या है? तो कोई भी एक ऐसा पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कोई भी एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। मतलब कोई भी एक ऐसा पथ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। लेकिन वो पाथ कैसा होना चाहिए? वो पाथ कैसा होना चाहिए? क्लोज एंड कंटिन्यूस। कैसा पाथ होना चाहिए वो? क्लोज एंड कंटिन्यूस। देखो एक पाथ है और वह कैसा पाथ है? क्लोज एंड कंटिन्यूस। क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ है वो। वो पथ है एक कैसा? बंद एवं सतत। ठीक है। और जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है? जिसमें से क्या फ्लो हो रही है? क्या प्रवाहित हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या फ्लो हो रहा है उसमें से? इलेक्ट्रिक करंट। क्या फ्लो हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो देखो यहाँ से अपनी डेफिनेशन बन जाएगी, रटना नहीं है हमें। एक ऐसा पाथ है जो कि क्लोज है और कंटिन्यूस है और उसमें से क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। कोई भी ऐसा पाथ जो क्लोज और कंटिन्यूस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। हिंदी में एक ऐसा पथ है जो बंद और सतत है और उसमें से क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। बताओ क्लियर है? समझ में आया? अगर एक लाइन आपको याद है तो आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसमें लिखेंगे ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ, ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ एक बंद एवं सतत परिपथ, एक बंद एवं सतत पथ, एक बंद एवं सतत पथ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं एक ऐसा विद्युत धारा का ऐसा पाथ जो बंद और सतत होता है। क्लियर है? देखो कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिखेंगे विद्युत धारा का बंद एवं सतत परिपथ पथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। बताओ डेफिनेशन क्लियर है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर है? विद्युत परिपथ क्लियर है? ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। उसके बाद एक छोटा सा हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक सिस्टमेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो देखो ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट का। क्लियर? ठीक है, हम किसका डायग्राम बना रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट का हम एक डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ की हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या है और क्या नहीं है। तो देखो ये जो आपको दिख रही है, एक बड़ी लाइन आपको दिख रही है, बड़ी लाइन दिख रही है और ये एक छोटी लाइन दिख रही है। ठीक है, और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है इलेक्ट्रिक सेल। किसका सिंबल है भाई? ये इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सेल वाली सिंबल में आपको जो बड़ी लाइन दिख रही है किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, धनात्मक टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। और ये छोटी वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई?
नेगेटिव टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल को, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट और उसके अंदर एक डॉट लिखा, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? की, या फिर हम स्विच बोल सकते हैं। क्या है ये? की, या फिर क्या है? स्विच है। अगर हिंदी में अपन लिखना चाहें तो देखो इसको क्या लिखेंगे? विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल को क्या बोलते हैं? विद्युत सेल। ये क्या है? की, जिसको कुंजी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? स्विच बोलते हैं। क्लियर? ये आपको जो ए वाला जो साइन दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। क्लियर? हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि एमीटर क्या होता है। अभी ये याद रखना है आपको कि सेल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव वाला एंड जोड़ना है और नेगेटिव वाले से नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या है ये? इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। क्लियर? और ये आपको जो दिख रहा है ये है वोल्ट मीटर। क्या है बेटा? ये वोल्ट मीटर। किसका साइन है ये? किसका सिंबल है? किसका प्रतीक है? वोल्ट मीटर का। क्लियर? और ये जो दिख रहा है ये है गैल्वेनोमीटर। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। इन सब को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर। क्लियर? हमेशा जो करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा जो बहती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर। तो ये जो सिंबल साइन हम रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट जा रहा है, करंट को आई से डिनोट करते हैं। करंट गया इधर से और किधर की तरफ आ रहा है? नेगेटिव की ओर। तो ये जो फिगर हमने बनाया है ये किसका है? ए सिस्टेमेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है ये? ए सिस्टेमेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट। किसका चित्र है भाई ये? एक सिस्टेमेटिक विद्युत परिपथ। एक सिस्टेमेटिक विद्युत परिपथ। बताओ क्लियर है क्या? कई बार क्या ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये सब ड्रॉ करना है वहाँ पे। ये जो सिंबल है वो किसका? इलेक्ट्रिक सेल का है। इसमें जो बड़ी वाली लाइन है किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी वाली नेगेटिव को। ए वाला जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मीटर को। बी वाला सिंबल वोल्ट मीटर को, ठीक है। और ये जो एरो ये सीधा नहीं है, ये लेफ्ट या राइट हो सकता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? गैल्वेनोमीटर। इन सबको हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या है, एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है। इसको हम सबको इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लेंगे। क्लियर? ये किसका डायग्राम है? सिस्टमेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिस्टमेटिक विद्युत परिपथ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। अभी अपना जो नेक्स्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं हम इसको हिंदी में? विद्युत धारा। विद्युत धारा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखो अगर एक ही लाइन याद रखनी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो हिंदी में मैं क्या लिखूंगा इसको? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, बस आवेश प्रवाह की दर। देखो इसकी एक और डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। देखो क्या है एक और डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम।
हिंदी में अपन क्या लिखेंगे इसको, प्रति समय प्रवाहित होने वाले, प्रति समय प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या, प्रति समय प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या। देखो ये दो डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की। नंबर 1 रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, मतलब आवेश प्रवाह की दर, आवेश किस रेट से प्रवाहित हो रहा है, वही क्या है, विद्युत धारा है। दूसरा द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, कोई फिक्स टाइम है, जैसे टाइम दे दिया आपको 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, ये क्या है, टाइम है क्या, उस टाइम में चार्ज कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब प्रति समय प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या। क्लियर है। तो देखो एक बार अपन डेफिनेशन लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। एक और डेफिनेशन लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रति समय प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या, प्रति समय प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन और लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पहले, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई। हिंदी मीडियम इसे कैपिटल आई ऐसे बनाएंगे, इसे कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बनाएंगे, डेफिनेशन से इसका क्या बनाएंगे, फॉर्मूला। हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। तो देखो जहाँ पे ये जो वर्ड आ जाता है रेट, किसी की भी रेट हो, वो किसी की भी क्या हो रेट, उसका फॉर्मूला हमें बनाना है। तो जैसे इसका फॉर्मूला बनाना है आई इक्वल, जहाँ पे भी ये जो वर्ड रेट आ जाता है, जहाँ पे ये वर्ड रेट आ जाएगा वहाँ पे अपोन में क्या आएगा, टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा। तो देखो और किसकी रेट है वो, चार्ज की, किसकी रेट है भाई, चार्ज की। तो चार्ज को अपन किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, चार्ज को अपन किससे लिखते हैं, क्यू से। अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूँगा, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, चार्ज अपॉन टाइम, क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। एक बार नीचे लिख देते थोड़ा, देखो कैसे लिखेंगे, आई इक्वल चार्ज अपॉन टाइम, मतलब आवेश बटा में समय। क्लियर। तो देखो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और टाइम को टी से। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमने फॉर्मूला किससे बनाया है, डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला बनाया। मैंने क्या बोला, ये जो वर्ड रेट, जहाँ पे भी वर्ड ये रेट आएगा वहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, टी आएगा, टाइम आएगा, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। क्लियर। और वो रेट किसकी है, चार्ज की। तो चार्ज को अपन किससे फ्लो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी क्यू से। ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, आई बराबर चार्ज अपॉन टाइम, मतलब आवेश बटा समय। अगर सिंबल्स के रूप में लिखना तो कैसे लिखेंगे, आई इक्वल क्यू अपॉन टी, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। हमने डेफिनेशन से क्या बनाया है, फॉर्मूला, और फॉर्मूले से क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन। देखो अपने को ये याद रखना है, आई इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। क्या याद रखना है, आई इक्वल चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल
आवेश बटा समय। क्लियर? आई इक्वल आई, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आवेश को Q से और टाइम समय को T से। तो हमारा फॉर्मूला बना आई इक्वल Q अपॉन T। यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? डेफिनेशन से हमने क्या बनाया है, फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी रेट आएगा, जहाँ पे भी वर्ड रेट लिखा हुआ जाए, दर लिखी हुई आ जाए हिंदी में, तो नीचे उसके क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल t से। बताओ यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है। अब अपन लिखेंगे यूनिट। क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट? यूनिट। किसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो देखो यूनिट की हम बात करें, यूनिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक। यूनिट का मतलब क्या एक्चुअल में? यूनिट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो कोई ना कोई उसकी इकाई होती है। क्या? मात्रक बोल दो, इकाई बोल दो, एक ही बात है, यूनिट बोल दो। ठीक है। जैसे आप लेंथ को, मतलब लंबाई को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ये सब उसकी क्या है, यूनिट हैं। ये सब उसके मात्रक हैं, ये सब उसकी इकाई हैं, है ना। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा को हम किस में मेजर करेंगे, किस में मापेंगे, तो वो उसकी क्या होगी, यूनिट होगी, है ना। तो यूनिट जो है वो हमेशा फॉर्मूले से ही बनती है। यूनिट भी कहाँ किससे बनती है बेटा, फॉर्मूले से। देखो फॉर्मूला किससे बना, डेफिनेशन से। फॉर्मूला किससे बना, डेफिनेशन से। क्लियर? तो यूनिट किससे बनेगी, फॉर्मूले से। यूनिट किससे बनेगी, फॉर्मूले से। ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज। क्यू क्या बेटा यहाँ पे, चार्ज। और टी क्या है, टाइम। तो देखो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। ऐसे लिखते हैं, कूलाम बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं, इस तरीके से कूलाम। टी क्या है, टाइम। टी क्या है, टाइम। और टाइम की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, सेकंड। क्या होती है बेटा, सेकंड। क्या यूनिट होती है, सेकंड। तो करंट, करंट को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, आई से। चार्ज को हमने क्यू से, टाइम को टी से। क्यू क्या है, चार्ज, मतलब आवेश। आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम, मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। टी क्या है, टाइम। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हमारी जो यूनिट बनी है वो क्या बनी है, कूलाम अपॉन सेकंड। ठीक है। और इसी को अपन क्या लिखते हैं, एम्पियर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम्पियर। ठीक है। तो देखो ये है हमारी यूनिट। यूनिट क्या है, कूलाम अपॉन सेकंड भी किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की। और एम्पियर भी किसकी यूनिट है, इसी की। बताओ यहाँ तक क्लियर है, यूनिट क्लियर है क्या? बताओ यूनिट क्लियर है क्या? समझ में आया यूनिट कैसे बनाएंगे अपन, फॉर्मूले से यूनिट बनाएंगे। फॉर्मूला क्या था इसका, इलेक्ट्रिक करंट का, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। आई इक्वल क्यू अपॉन टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्यू क्या है, चार्ज, आवेश। चार्ज या आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम। इसी तरीके से टी क्या है, टाइम। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है। तो कूलाम अपॉन सेकंड, या फिर क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है, यूनिट क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब देखिए और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को परिभाषित करें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का सूत्र क्या है, सूत्र लिखें। क्लियर है? तो देखो और यहाँ से हम बात करें और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से हमने एक एम्पियर अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है बेटा, एम्पियर। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा 1 एम्पियर। क्या क्वेश्चन पूछेगा हमसे, 1 एम्पियर की डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो देखिए इसका जो आंसर है वो भी हमें फॉर्मूले से ही आएगा। ठीक है। तो इसको भी रटना नहीं है। देखो कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आई इक्वल क्यू अपॉन टी। आई इक्वल क्यू अपॉन टी। और आई क्या है, करंट। आई क्या है, करंट, विद्युत धारा। और इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। यूनिट क्या है बेटा इसकी, एम्पियर है ना। यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। और इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है कि 1। तो देखो ये आई जो है इसकी वैल्यू 1 एम्पियर कब हो सकती है, कब हो सकती है, इसका फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। तो इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब Q की वैल्यू भी कितनी हो, 1,
और टी की वैल्यू भी कितनी हो 1। बताओ समझ में आया क्या? आपसे क्या पूछेगा 1 एम्पियर। तो देखो एम्पियर क्या है, ये एम्पियर यूनिट है और यूनिट किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर कब हो सकती है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई क्या होता है? आई इक्वल क्यू अपॉन टी। तो अगर क्यू की वैल्यू भी 1 है और टी की वैल्यू भी क्या है? 1 है, इसका मतलब चार्ज कितना है? 1 कूलाम। कूलाम को अपन सी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम क्या है? 1 सेकेंड, है ना। इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है क्या? है ना, बताओ ये क्लियर है क्या? तो देखो मैं डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी विद्युत परिपथ है, उसमें 1 कूलाम चार्ज है। 1 कूलाम क्या है? चार्ज है। 1 कूलाम क्या है भाई? चार्ज है। 1 कूलाम क्या है? ये चार्ज है क्या? 1 कूलाम क्या है? आवेश। और उसको फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है? अगर 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, कितना सेकेंड का टाइम लग रहा है भाई? 1 सेकेंड का टाइम। तो वहाँ पे करंट कितना होगा? 1 एम्पियर का। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया? हम लिखेंगे इसको लैंग्वेज में, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 1 एम्पियर। ठीक है, तो लिखो एक बार 1 एम्पियर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 1 एम्पियर। इफ 1 कूलाम चार्ज flow in 1 second, if 1 coulomb charge flow in 1 second in an electric circuit, if 1 coulomb charge flow in 1 second in an electric circuit, then the current is 1 ampere, then the current is 1 ampere। अब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है। 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है। तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, और ये भी आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, 1 एम्पियर इक्वल 1 सी अपॉन 1 सेकेंड। बताओ क्लियर है? 1 एम्पियर क्लियर है। डेफिनेशन भी हमें रटनी नहीं है, डेफिनेशन भी हम बनाएंगे फॉर्मूले से, या फिर फॉर्मूले भी हम बनाएंगे डेफिनेशन से। क्लियर? रटना कुछ भी नहीं हमें। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे, हमने अभी यूनिट देखी है, क्या देखी है भाई? यूनिट देखी है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। तो कोई भी चीज़ मेजर करते हैं उसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं। जैसे आप लेंथ मेजर करते हैं, छोटी लेंथ है तो आप स्केल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्केल। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है हमें, विद्युत धारा मापनी है। विद्युत धारा मापनी है कि कितनी विद्युत धारा है। ठीक है, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज करेंगे अपन। उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? डिवाइस। एक डिवाइस यूज करेंगे, एक उपकरण यूज करेंगे बेटा। ठीक है, इसको क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए। क्या करने के लिए? इसका मेजर, मापन करने के लिए। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, इसका मेजर, इसका मापन करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। और उस डिवाइस का नाम ही क्या है? जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एमीटर। क्या नाम है उसका? एमीटर। अब समझ में आया एमीटर क्या है? अब समझ में आ गया ना एमीटर? अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक सर्किट वाले डायग्राम में हमने एमीटर लिखा था। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एमीटर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का मेजरमेंट करता है, उसको मापता है। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सिंपली पूछ लेगा व्हाट इज एमीटर, एमीटर क्या है। क्लियर? या फिर दूसरी तरीके से कैसे पूछेगा? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्या पूछेगा? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हिंदी में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले, सब क्वेश्चंस। क्लियर है? जो भी आपको लाइन लिखाई जा रही है। क्लियर? तो देखो ये जो एमीटर है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। इसको हम कनेक्ट करेंगे, किसमें कनेक्ट करेंगे? सर्किट में।
किस में कनेक्ट करेंगे भाई? सर्किट में। मतलब इसको जोड़ेंगे अपन, इसको अपन जोड़ेंगे, है ना। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? कोई ना कोई तो होगा तरीका। तो उसको अपन जोड़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो हम एमीटर यूज कर रहे हैं उसको हम कौन से कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। बताओ क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक करंट है, उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस को एमीटर बोलते हैं, और उस एमीटर को अपन कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब विद्युत धारा है, उसका मापन करने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है, उसको अपन एमीटर बोलते हैं, और उसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। बताओ क्लियर है क्या? तो एक नोट लिखेंगे। नोट का मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमें याद होनी ही होनी चाहिए। तो नोट लिखेंगे सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले। ए डिवाइस which is used to a device which is used to measure a device which is used to measure electric current. A device which is used to measure electric current, which is used to measure electric current, is called ammeter. Is called ammeter. Full stop. Continue. It is always connected in series combination. It is always connected in series combination. It is always connected in series combination. Clear? हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। तथा इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बताओ क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक जो भी हमने लाइनें लिखी हैं वो हर एक लाइन क्वेश्चन है। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? विद्युत परिपथ क्या है? क्लियर? ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ का एक नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। व्हाट इज एमीटर? एमीटर क्या है? एमीटर को कौन से संयोजन में जोड़ा जाता है? इन विच कॉम्बिनेशन एमीटर इज यूज्ड? क्लियर है? जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इन नोट्स से क्या आएगा? बाहर आएगा। तो आपको ट्रस्ट रखना है और कंटिन्यू जो वीडियोज़ आ रहे हैं उन सबको आपको देखना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए, और हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, चार्ज का एक फॉर्मूला है, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ, वो भी एक आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आ चुका है वो 2-3 बार वो क्वेश्चन। तो देखिए, चार्ज आवेश जिसको अपन Q से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? Q से। तो उसका एक फॉर्मूला है Q = NE। Q = NE। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हेयर, यहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q हमें पता है क्या है भाई? चार्ज। इस फॉर्मूले में Q क्या है? आवेश है। क्लियर? N है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? और E है यहाँ पे, ये जो E लिखा हुआ है यहाँ पे, E का मतलब यहाँ पे क्या है?
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जिसकी वैल्यू अपने को याद रखनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो फॉर्मूला क्या है चार्ज का, Q इक्वल NE। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो देखिए इस फॉर्मूले से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना। अगर ये नोट नहीं किया तो एक बार आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1C लिखा हुआ है क्या, 1C का मतलब क्या होता है, कूलम। क्लियर। हिंदी में 1 कूलम, 1C लिखा हुआ है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये कैसा क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अपने को चार्ज दिया है, आवेश दिया है कितना 1 कूलम, पूछा क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने Q इक्वल NE, Q इक्वल NE। Q क्या यहाँ पे चार्ज है, Q क्या बेटा यहाँ पे चार्ज, चार्ज मतलब आवेश कितना दे रखा है 1 कूलम लिखा, इक्वल N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हमसे पूछिए, ऐसे कैसे लिख देंगे इसको। और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बताओ क्लियर है क्या, वैल्यू रखी है सिर्फ मैंने और कुछ भी नहीं किया यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए ये जो 1.6 है ये n के पहले मल्टीप्लाई में था, अगर इधर जब ये आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 1C अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल n। बताओ ये स्टेप क्लियर है, समझ में आया। ये जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 n के मल्टीप्लाई में था, अगर दूसरी साइड में जब जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर है। तो देखिए ये जो 10 की पावर माइनस 19 है, ये जब ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की। तो मैं कैसे लिखूँगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6 इंटू इक्वल n। बताओ क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हम इधर देखते हैं। ये जो 1.6 है इसका जब मैं पॉइंट रिमूव करूँगा, पॉइंट हटाऊँगा तो एक ऊपर जीरो चली जाएगी क्या, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट है। तो मैं इसको कैसे लिख दूँगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16, क्योंकि पॉइंट हटा दिया क्या, इक्वल n। क्लियर। बताओ ये स्टेप समझ में आई क्या। मैंने सिर्फ क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1.6 था इसका पॉइंट हटाया है तो एक जीरो आ जाएगी ऊपर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 1 इंटू 10 तो क्या हो गया, 10 हो गया क्या, इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16 इक्वल n। क्लियर। तो देखिए ये जो 10 की पावर 19 लिखी हुई है, तो देखो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक बार समझेंगे। देखिए जैसे ऐसे लिखा होता है 100, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 10 की पावर 2 लिखता हूँ क्या, ये समझ में आता है आपको। ठीक है, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ 10 इंटू 10 की 10 इंटू 100, 10 इंटू 100, तो 10 इंटू 100 कितना होगा 1000 होगा। तो इसको कैसे लिखूँगा 10 की पावर 3। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है, तो देखिए एक बार हम उसको समझेंगे। देखो कैसे, ये 10 की पावर 19 है, अगर मैं इसको 10 एक जीरो इसके पास यहाँ पे लिख दूँ और इसको मैं कैसे लिख दूँ 10 की पावर 18 अपॉन 60। बताओ क्लियर है क्या।
जीरो काउंट करो, 10 की पावर 19 और एक 1 कितनी होगी, 20 हो गई कि 10 की पावर। अब यहाँ पे काउंट करो 10 की पावर 18, एक 19 और एक 20, अभी भी उतनी ही है क्या, समझ में आया। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 अपॉन 16 इक्वल n। 100 को जब अपन 16 से डिवाइड करेंगे, आप लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इक्वल n। तो बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, क्लियर है, बताओ क्लियर है क्या। तो 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन का नंबर आपसे पूछा है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है, जरूरी नहीं है 1 कूलम से पूछे, 10 में भी पूछ सकता है। तो 1 की जगह 10 लिख देंगे अपन, 20 में भी पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया क्या। लेकिन सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये ही बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है। मैंने एक डैश वर्क में एक ऐसा क्वेश्चन देखा था, आरबीएससी में जो डैश वर्क आती हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एक डैश वर्क थी, वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 कूलम चार्ज, मतलब 10 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन ये ही आया हुआ है, चाहे आरबीएससी हो चाहे वो सीबीएसई हो। एक बार इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, तो नहीं किया तो जल्दी से फटाफट उसको कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल आपके लिए। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर जो नोट्स मिल रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्रस्ट रखिए और कंटिन्यू उनको लर्न करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।